Friends, this is Atul the presenter. Before you all bringing again new chapter from narration imperative sentences. Before you all my dear friends, आपके सामने लिखा हुआ है कि imperative sentence. कल हमने पिछले दो दिन के वीडियो में आप लोगों से हमने एक्सप्लेनेटरी से संबंधित नॉलेज साझा किया, प्रोवाइड कराया आप लोगों को. आज जो है नरेशन का जो imperative सेंटेंस का जो पार्ट है वो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ दोस्तों. ठीक है, अब आइए आज हम लोग समझते हैं कि imperative sentence क्या है. At first we have to understand about imperative sentence. What is imperative sentence? अवेल्यू सा है ना. अक्सर आप लोग देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, हेल्प मी, मेरी मदद करो, ठीक है, गो देयर, वहां जाओ. यानी कि हम किसी को आदेश देते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होता है? सबसे पहले जानो, आदेशात्मक वाक्य. इसमें किसी को क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है, किसी को ऑर्डर किया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी को सलाह दी जाती है, एडवाइस की जाती है किसी को, और कभी कमांड कहते हैं. लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में दोस्तों आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. लिखा हुआ आपके सामने. सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर मींस आदेश, कमांड आदेश होता है. पुलिस प्रशासन सेना में कमांड कहता है. रिक्वेस्ट निवेदन, प्रे प्रार्थना, सजेस्ट सुझाव या सलाह, एडवाइस परामर्श आदि का बोध होता है. याद रखना हमने क्या कहा? सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस आदि का बोध होता है. ओके, हम लोग ये अक्सर देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सारी हमारे आपके सामने समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में अनएबल हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको हम कहीं से वीक नहीं होने देंगे, है ना. आई विल नॉट लेट यू वीक इन एनी पार्ट ऑफ ग्रामर बिकॉज आई एम 100% विद यू. ओके, एक बार पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें. आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे ग्रामर के, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, केवल एकेडमिक क्लास में बल्कि हर क्लासेस के लिए दोस्तों. ठीक है ना. आइए अब हम लोग चलते हैं. ये समझ लिए कि नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का जो पार्ट है उसको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. लिखा हुआ है सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का सेंस निकलता है, कमांड का सेंस निकलता है, रिक्वेस्ट का, प्रे का, सजेस्ट का, एडवाइस आदि का बोध होता है, मींस इंडिकेट होता है. अब आपको इस ऑप्शन में एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग मींस क्या होता है? लाना. अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ. तो एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं. आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट बिफोर यू ऑल दैट. व्हाट इज दैट पॉइंट? वो पॉइंट है क्या? इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब. इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑलवेज वर्ब. इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब से प्रारंभ होते हैं. ठीक है ना. ब्रिंग लाओ, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, यानी कि ब्रिंग क्या है? वर्ब है. ओके, अब देखिए इसमें निकला एक ग्लास पानी लाओ, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि इसमें कुछ छिपा हुआ है. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, और क्या कहा? पानी लाने के लिए. एक ग्लास पानी लाओ, तो किसी ने किसी को आदेश दिया. ओके, हेल्प मी, मेरी मदद करो, यानी कि किसी ने किसी से रिक्वेस्ट किया. हेल्प मी, प्लीज रिक्वेस्ट मी, प्लीज हेल्प मी. ठीक है. वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यानी कि किसी ने किसी को एडवाइस किया. तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड. ओके, तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस से हम लोग क्या करेंगे? आदेशात्मक बात, इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस आदि का बोध होता है. आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है. इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब से प्रारंभ होते हैं. ठीक है ना. चलिए अब आपको बताना चाहते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, सपोज दैट यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड सेंटेंस का जो प्रयोग होता है उसमें इनडायरेक्ट का प्रयोग कैसे किया जाए? मान लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो. अब देखिए यही सेंटेंस देखते हैं. ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने मुझसे कहा एक ग्लास पानी लाओ. तो उसने मुझसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ. तो ये पूरा का पूरा ये सेंटेंस क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में. अब देखो यहीं से देखो एक ग्लास पानी लाओ, यानी कि आदेश दिया उसने. तो सिर्फ टू को बदल दोगे ऑर्डर्ड में, तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी अप टू, क्या हो जाएगा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया आपको. अब देखिए
अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस में एक बात और आपको समझना है कि वहां पर दैट का प्रयोग नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हम उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। ओके, तो देखिए अब आपको हम लिखवा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदलेंगे। इंग्लिश में कहेंगे when the reported speech is in imperative sentence which in imperative sentence as the following ways। ओके, निम्नलिखित तरीकों से बदलेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने लिख रहे हैं, इसको हम रफ करने जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में दोस्तों, बहुत कुछ ज्यादा समझना। ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो, मींस वर्ब से प्रारंभ हो, तो उसे हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलेंगे। देखिए, से टू, सेज टू, सेड टू। अब देखिए, सेड टू को अगर मान लीजिए आर्डर का भाव मिलेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव में है और आर्डर आदेश का भाव निकला है, तो सी टू को सेड टू को बदल दोगे आर्डर में, और सेज टू को आप लोग बताओ आर्डर्स में। ओके, और सेड टू को ऑर्डर में, ऑर्डर में बदल दोगे। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, आदेश की। ठीक, अगर कमांड का भाव निकलेगा तो कमांड्स कमांडेड हो जाएगा। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट का भाव, निवेदन का भाव निकलता है, प्लीज सर मैडम शुरू होता है, तो से टू को रिक्वेस्टेड में। ये हो गया। कब, जब रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा तो सेट टू को रिक्वेस्ट में, सेज टू को रिक्वेस्ट में, और सेट टू को रिक्वेस्टेड में। ओके, और चाहो तो बैग भी कर सकते हो, बैग भी कर सकते हो। ओके, अब आइए, अगर प्रे का भाव निकलेगा प्रार्थना का, तो देखिए सेट टू को प्रे में, सेज टू को प्रेज में, और सेट टू को प्रेज में बदल देंगे। ठीक है, अब आइए, अगर सजेस्ट का भाव निकलेगा सलाह का, तो क्या लिखोगे, सेट टू को SUGGEST और SUGGESTS और SUGGESTD सजेस्टेड में बदलेंगे। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर एडवाइस का भाव निकलेगा तो भी एडवाइजेस ETC। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में हो, अगर आर्डर का भाव निकलता है तो सेट टू को आर्डर में, सेज टू को आर्डर में, सेट टू को आर्डर में। अगर कमांड का भाव निकलता है तो सेट टू को कमांड में, सेज टू को कमांड्स में, और सेट टू को कमांडेड में। अगर रिक्वेस्ट का भाव निकलता है तो सेट टू को रिक्वेस्ट में, सेज टू को रिक्वेस्ट में, सेट टू को रिक्वेस्ट में, बैग में, बैग्स में, बैग में भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सुझाव का, सजेस्ट का भाव निकलता है, सॉरी प्रे का, तो सेट टू को प्रे में, सेज टू को प्रेज में, सेट टू को प्रेज में। और अगर सजेस्ट का भाव निकलता है, सेज निकलता है, तो सेट टू को सजेस्ट में, सेज टू को सजेस्ट में, और सेट टू को सजेस्टेड में। और अगर मान लीजिए एडवाइस का सेंस क्रिएट होता है, तो सेट टू को एडवाइस में, सेज टू को एडवाइस में, सेट टू को एडवाइस में बदलेंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2, ये तो एक बात हो गई। और नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी कनेक्टिव, देखो, इन प्लेस ऑफ दैट, इफ, WHETHER, whether, we, shall, use, to, है ना। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में है तो हम लोग जो दैट, इफ, वेदर का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, उसकी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, किसका प्रयोग करेंगे, टू का। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, मींस अब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह परिवर्तन करेंगे, जैसे हम लोग ऊपर करते हुए चले आ रहे हैं, है ना, जो हमने पहले रूल बना रखा है। तो मेरी बात से आप लोग सहमत हो गए, क्या कहा आपके सामने लिखा, अच्छे समझ लीजिएगा। यह रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में है, बहुत अच्छे से लिख रही है, यह रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में है
तो उसको हम इनडायरेक्ट में फॉलोइंग मेथड के माध्यम से हम चेंज करेंगे। क्या है, अगर ऑर्डर का भाव निकलता है तो सेट टू को ऑर्डर में, ऑर्डर्स में, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्ट में, सजेस्ट में, सजेस्टेड में, एडवाइस, एडवाइजेस, एडवाइस में बदलेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, दैट इफ वेदर का प्रयोग ना करके बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। बाकी परिवर्तन जो अदर चेंजिंग होंगे वो जस्ट लाइक दैट अबव रूल्स, है ना, ऊपरी नियमों के जो हमने आपको पहले पढ़ा रखे। ठीक है, अब आइए अब इसको रफ करते हैं और अप्रूव करते हैं सेंटेंस के एग्जांपल की ओर, ताकि आपको बहुत कम समय में, है ना, इंफिनिटिव सेंटेंस का सारा ज्ञान हो जाए दोस्तों। आइए अब हम लोग सेंटेंस की ओर रुख करते हैं बेटा। क्या कहते हैं, he said to Pankaj sit down, he said to Pankaj Kavanagh sit down, उसने पंकज से कहा, he said to पंकज, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है, और सिट डाउन नीचे बैठ जाओ। तो बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आपको मैंने बताया सिट डाउन, सिट डाउन नीचे बैठ जाओ, यानी कि उसने पंकज से कहा नीचे बैठ जाओ। तो बैठ जाने के लिए क्या सुझाव दिया उसने, रिक्वेस्ट किया, बल्कि आदेश दिया। क्या दिया दोस्तों, तो सिट डाउन नीचे बैठ जाओ, यानी कि आदेश दिया। तो यही से सेंस निकल जाता है कि सेट टू को बदल देंगे ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही ऑर्डर्ड पंकज, आप क्या लिखोगे, टू सिट डाउन। अंडरस्टैंड, समझा क्या? तो आदेश का मान निकला, तो सेट टू को आपने बदल दिया ऑर्डर में। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, है ना। तो अध्यापक ने छात्रों से कहा शांत हो जाओ, तो यानी आदेश ही दिया होगा। अब चाहो तो इसको आप ऐसे आस्क में भी चेंज कर सकते हो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, या आप इंपरेटिव तरह समझो, तो अध्यापक ने छात्रों को सलाह दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या दिया, आदेश दिया। तो अब आपने मन से बनाइए, द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिएगा, द टीचर आस्क्ड टू को ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। ओके, चलिए इनसे हम लोग समझ। अब अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, क्या है, he said to me please help me, he said to me प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया शांत रहो। तो बेटा एक बात मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, इफ रिपोर्टिंग में स्टार्ट प्लीज सर मैडम, प्लीज सर मैडम काइंडली से प्रारंभ होगा ना, स्टार्ट होगा, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिक्वेस्ट में, सेज टू को रिक्वेस्ट में, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है ना। और चाहो तो प्लीज सर मैडम की जगह आप रिस्पेक्टफुली का भी प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली भी, जैसे आप एप्लीकेशन में मोस्ट प्राइवेट टू से दैट, है ना, तो हम लिखेंगे, तो ही, उसने मुझसे कहा, अपने तो निवेदन किया ना, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब प्लीज सर मैडम हट जाएगा, हेल्प, अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही के अनुसार होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मी होता, यहाँ सी होता, तो यहाँ हर हो जाता, यहाँ मी और यहाँ ही है, तो ही का हो जाएगा। ओके, समझा क्या? अगला क्या है, अगला सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर सेड walk in the morning, walk in the morning, understand का बेटा, डॉक्टर कभी आदेश नहीं देता है, डॉक्टर रिक्वेस्ट का, बल्कि डॉक्टर में सुझाव देता है। तो डॉक्टर ने कहा वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलो, है ना, तो यानी कि क्या दिया उसने, एडवाइस किया। तो क्या लिखोगे, दी डॉक्टर एडवाइज्ड, अब यहां चाहो तो आप किसी ने किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड यू, एडवाइज्ड हर, जो भी आप चाहो, एडवाइज्ड टू वॉक इन द
मॉर्निंग। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो प्लीज सर मैडम आएगा तो आप अपना रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, और अगर सुझाव का भाव निकले तो अपने आप ही आप जैसे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आदेश का ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर निकल आएगा, रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्ट समझ में आ जाएगा, अगर एडवाइस का भाव सेंस निकल रहा होगा तो वहां पर एडवाइस भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगला वाक्य सेंटेंस है, कभी कभी दोस्तों, चलिए इसको हम रफ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में लिख देते हैं कंफ्यूजन के लिए, तो लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उस सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देते हैं। तो आइए उस कंफ्यूजन को भी रूल्स के माध्यम से तो ना आप लोगों को क्लियर करता हूं। जैसे किसी ने आपसे कह दिया सेंटेंस बोलते बोलते कि माय फादर सेड, My father said, Binay, do as I say. मेरे पिता ने कहा विनय डू करो एज ऐसे जैसा मैं कहता हूं, है ना। ध्यान समझिएगा, पहले 10 सेकेंड आप लोग समझिए क्या मतलब इसका है। देखिए अब इसमें दो सेंस हमने आपको बताए थे। मेरे पिता ने कहा विनय डू करो एज जैसा मैं कहता हूं, यानी कि मेरे पिता ने किससे कहा? विनय से, और विनय कहा हम लोग लिख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो यही कंफ्यूजन है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप सीधे तौर पर विनय को उठा करके कहा कर दो रिपोर्टिंग वर्ब में कर दो। तो माय फादर सेड टू विनय, कहा डू एज आई से। अब आपको समझना क्या होगा, अब इसको इनडायरेक्ट चेंज कर दो। मेरे पिता ने विनय से कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, यानी कि आदेश दिया, मतलब कड़क शब्दों में, मतलब स्ट्रिक्ट वर्डों में कहा माय फादर ऑर्डर्ड विनय, माय फादर ऑर्डर्ड विनय टू डू एज आई को चेंज करो माय फादर के अनुसार ही में, टू डू एज ही से को चेंज कर दो सेड में। ओके, और चाहो तो आप लिख सकते हो आस्क में भी कर सकते हो। तो देखिए वो रूल समझ लेते हैं इनडायरेक्ट। माय father asked Vinay to do as, अब आई को चेंज करो माय फादर के अनुसार ही, और से फर्स्ट फॉर्म सेकंड में हो जाएगा से। एक तो ये आप इसको और कर कैसे कर सकते हो, माय फादर ऑर्डर्ड विनय टू डू एज ही सेड। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। अब एक मिनट आप थोड़ा समय दे दीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगला सेंटेंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए अगला, द प्रिंसिपल said to the peon, go away at once, go away at once। तो प्रधानाचार्य ने प्यून से नौकर से कहा यहाँ से तुरंत चले जाओ, तुरंत चले जाओ। तो अब क्या दिया? आदेश दिया ना, समझा क्या? तो क्या लिखोगे? दी प्रिंसिपल ordered the peon to go away at once। ओके दोस्तों, ये आपको जो उम्मीद है कि समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब चलिए अगले हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो अक्सर कभी आपने देखा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस वाले वाक्य आ जाते हैं। कौन से वाक्य आ जाते हैं? लेटस वाले। तो लेटस वाले देखिए अक्सर लेट अस ये वाले वाक्य आते हैं। आओ चलें, लेट अस वॉक, लेट अस मूव। आओ पढ़ें, लेट अस रीड। आओ खाना खाएं, लेट अस ईट फूड। आओ सोएं, लेट अस स्लीप। आओ खेलें, लेट अस प्ले।
ओके दोस्तों, आओ एक दूसरे के साथ बातें करें, लेट अस टॉक विद ईच अदर। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में लेट अस से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को से को प्रपोज में या सजेस्ट में, सेज को प्रपोजेज में या सजेस्ट में ऐसा लग जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदलते हैं। तो रूल क्या हमने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से प्रारंभ हो, एक बार पुनः सुन लीजिएगा आप लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से प्रारंभ हो तो हम इनडायरेक्ट में फॉलोइंग मेथड के माध्यम से, थ्रू फॉलोइंग मेथड में निम्नलिखित तरीकों से हम लोग इनडायरेक्ट में चेंजिंग करेंगे। कैसे? रिपोर्टिंग वर्ब से को प्रपोज में या सजेस्ट में, ध्यान दीजिएगा, से टू को प्रपोज, से टू को प्रपोजेज और से टू को प्रपोज है ना, चाहे सजेस्ट एस यू डबल ई एस टी, एस यू डबल ई एस टी एस, एस यू डबल ई एस टी टी, ये इनमें बदलेंगे। ठीक है ना, हमने मेरी बात समझ गए? रियल रिपोर्टेड स्पीच लेटर से प्रारंभ होगा तो रिपोर्टिंग सेट टू को प्रपोज सजेस्ट में, सेट टू को प्रपोजेज या सजेस्ट में, और सेट टू को प्रपोज में सजेस्ट में बदलेंगे। ठीक है, अब कनेक्टिव वर्ड क्या लाएंगे? कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। क्या लाएंगे? दैट। ओके, एनी प्रॉब्लम? दैट से हम लोग समझ हो गए। अब उसके बाद दैट के बाद वी शुड का प्रयोग करो, आर चाहे दे शुड का प्रयोग करो, आपका सेंटेंस दोनों ही रूपों में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अदर रूल्स जनरल रूल्स की तरह हम लोग चेंज करते हैं। अब आपको एक सेंटेंस बोलने से संबंधित, जैसे दे सेड कामन कामन लेट अस वॉक इन द मॉर्निंग, let us walk in the morning। ठीक है, इनवर्ट कॉमा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा लेट अस वॉक इन द मॉर्निंग, आओ सुबह टहले, तो यानी कि उसने प्रपोज किया, यानी कि अपना प्रस्ताव रखा, अपना प्रपोजल रखा, अपना सुझाव रखा। अगर आपकी इच्छा है तो आप सुबह टहलने चले और नहीं है तो ना जाओ, लेकिन उसने अपना सुझाव रख दिया। ओके, आइए अब कैसे इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? बड़ी बात तो ये हमारे आपके सामने, इसको इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे? तो सेट हमने बताया था लेट अस शुरू होगा तो चाहे इसको आप सजेस्टेड में लिखो और चाहे प्रपोज में चेंज करो, तो दे प्रपोज्ड, फिर क्या लगाओगे? दैट। अब लेट अस की जगह चाहे आप वी शुड का प्रयोग करो और चाहे आप दे शुड का प्रयोग करो, दे शुड, फिर क्या लिखोगे? वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, और चाहे आप यहां ऐसे लिख दीजिए वॉक इन द मॉर्निंग। ओके दोस्तों, ये आपको समझना होगा कि अगर लेटर्स वाले वाक्य होंगे तो से सेज को कैसे चेंज करेंगे? प्रपोज प्रपोजेज प्रपोज में, सजेस्ट सजेस्ट सजेस्टेड में चेंज करेंगे। करेक्ट वर्ड दैट लेटर्स की जगह वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, he said let us play। अब थोड़ा स्पेस बना लें दोस्तों, he said let us play, आप लोग लिखते रहे, he said comma let us प्ले। अब देखिए वैसे करिए, ही सजेस्टेड कर दीजिए इस बार, एस यू डबल जी ई एस टी टी, एस यू डबल जी ई एस टी, सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले। इजी है ना, कोई प्रॉब्लम? बोलो, समझा गया पूरा? इस तरीके से ये वाक्य आपका हो गया। अच्छा, कभी कभी इंपरेटिव निगेटिव भी आ जाता है, इंपरेटिव निगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है? बस इंपरेटिव निगेटिव पढ़ा करके कल कुछ और रूल बताएंगे। जैसे जो डोंट से प्रारंभ होता है, किससे? डोंट।
इंपरेटिव निगेटिव डोंट से प्रारंभ होता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आप जनरल रूल्स में इंपरेटिव अफर्मेटिव में टू का प्रयोग करते हैं केवल, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ चाहे टू के पहले नॉट लगा दो, नॉट टू का प्रयोग कर दो, ठीक है। और चाहो आप नॉट का प्रयोग ना करो तो फॉर्मेट का प्रयोग कर दो, है ना। जैसे एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड कामा डोंट ओपन दी डोर, डोंट ओपन दी डोर। उसने कहा दरवाजा मत खोलो। तो इसके दो रूल है ना। अब मैं आपको लिख दे रहा हूं आईएनजी। देखिए पहला है, उसने कहा दरवाजा मतलब आदेश दिया, तो उसमें चेंज कर दो, ही ऑर्डर्ड ORDER। फिर क्या लिखोगे, नॉट टू ओपन दी डोर हो जाएगा। एक रूल है। अब आर करके इसको ऐसे भी, तो ही और बेड टू ओपन दी डोर, ओके। एक रूल है। तो हमें इसका दूसरा ज्यादा इजी लगा होगा। तो फॉरवर्ड उसने दरवाजा खोलने से मना किया, तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर दो। फॉरवर्ड के साथ नेगेटिव नॉट क्यों नहीं आता है, नो नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि फॉरवर्ड स्वयं एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे मान लीजिए, माय ब्रदर said to me don't smoke। मेरे भाई ने मुझसे कहा नशा मत करो, तो यानी कि उसने सलाह दिया। तो चाहे लिखो माय ब्रदर एडवाइज्ड मी, क्या हो जाएगा, माय ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक कर दो। और चाहे तो ऐसे कर दो, माय ब्रदर forbade me to smoke। हमें उम्मीद है कि आप लोग दोनों समझ में आ गए, दोनों रूल समझ में आ गया होगा जो हमने ऊपर बताया है। अगर ऑर्डर का हुआ निकलना है तो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्लीज वाला भी एक बात आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। आपको अगर कंफ्यूजन रहेगी तो समझो फिर हमें भी कंफ्यूजन चिंता बने रहेगी। हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहीं ना कहीं डाउट है, तो आपके अंदर जरा सा भी मतलब लिटिल बिट डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे he said comma please don't abuse me, फुल स्टॉप का मतलब उसने कहा कृपया मुझे गाली मत दो। तो उसने रिक्वेस्ट किया, तो क्या लिखोगे, he requested, है ना, he requested। अब प्लीज तो हट ही जाएगा, डोंट आ गया, तो क्या लिखोगे, नॉट टू एब्यूज। अब मी फर्स्ट पर्सन है तो किसके साथ चल रहा है, हिम के साथ, क्या हो जाएगा, ठीक है। he requested not to abuse him, ओके। और चाहे ध्यान आप मान सकते थे he requested me, लिख सकते हो आप, मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका विवाद सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। एक जैसे अक्सर बोला जाता है, विवेक सेड लेट मी गो आउट। विवेक सेड कामा लेट मी गो आउट। विवेक ने कहा मुझे बाहर जाना है। तो विवेक ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। विवेक ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, तो क्या लिखोगे, विवेक विश्ड दैट। अब आई को चेंज करो, वे के अनुसार ही, और इसमें क्या आ जाएगा, शुड, ही शुड गो आउट, ठीक है। तो दोस्तों आज बस केवल यहीं तक। अब ये विश्ड क्यों आया, ठीक है, आज विश्ड क्यों आया, ठीक है, ये एक हमारे लिए एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए मैं रख कर जा रहा हूँ कि कल के वीडियो में इनसे संबंधित फिर 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का वीडियो फिर मैं इंट्रोड्यूस से संबंधित कल आपको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तब तक आप जितना मैंने पढ़ाया उसको मतलब कवर करें। और ये जो सेंटेंस आपको मैंने विवेक सेड लेट मी गो आउट, अभी ये तो मैंने नहीं बताया, लेटेस्ट वाली तो बता दी, ठीक है। इनको हम कल लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक ये आपको एक क्वेश्चन में डालकर जा रहे हैं कि सेंटेंस सर ने कहां से बोला, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें शुरू, और जहां पर आपको कहीं फॉलो कमेंट करके बता सकते हो, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।